कोई भी महापुरुष इस दुनिया में जब भी आते हैं तो उसके पीछे एक पर्पज होता है। वो ऐसे इस दुनिया में नहीं आते, बल्कि एक बहुत बड़े पर्पज के साथ आते हैं। वो लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग अपने काम में बेहतर बने, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। उनकी लाइफ हमारे लिए कंप्लीट एजुकेशन है और उनकी लाइफ का हर दिन, हर क्षण, हर पल एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन का कंप्लीट चैप्टर है। इतना कुछ सिखाती है उनकी लाइफ, अगर हम सही तरीके से उनकी लाइफ को पढ़ें। ऐसे एक महापुरुष आए थे गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी पूरी जिंदगी मानवता के लिए जिए हैं, लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए जिए हैं। वो कभी खुद के लिए नहीं जिए। गुरु नानक देव जी ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे वो अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को बहुत कुछ सिखा सके। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हम भी अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपने जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में अपनाकर उस फील्ड में हम भी दूर तक जा सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, अपने बिजनेस को दूर तक फैला सकते हैं, जॉब में बहुत प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और गुरु नानक देव जी की सारी स्ट्रेटजी को इस छोटे से वीडियो के अंदर कवर करना तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ऐसे 5 बेस्ट स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आऊं जिसको गुरु नानक देव जी ने अपनाकर अपने उपदेशों को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आप भी इस स्ट्रेटजी को अपना के अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को दूर तक लेके जा सकते हो, अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हो और अपनी जॉब में आप टॉप पे जा सकते हो। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगे, तो एक काम आप भी कर लेना कि सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये एजुकेशन सबके पास पहुंच सके, सब कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जा सके। गुरु नानक देव जी को जब भी कोई उपदेश, जब भी कोई शिक्षा लोगों को देनी होती थी, समाज में अपनी शिक्षा पहुंचानी होती थी, तो वो एक एक बंदे के पास नहीं जाते थे, वो एक की पर्सन को टारगेट करते थे। की पर्सन वो ऐसा लोग होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं जिनकी समाज के अंदर बहुत बड़ी पकड़ होती है। समाज के लोग उनको अहमियत देते हैं, उनकी बात को मानते हैं, जो वो बोल देते हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षा देने के लिए हमेशा की पर्सन को टारगेट किया, क्योंकि एक एक बंदे के पास जाके शिक्षा देना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने अगर ब्राह्मणों को शिक्षा दी तो पूरे समाज में शिक्षा फैली, क्योंकि ब्राह्मण उस वक्त समाज के अंदर बहुत ऊंचा दर्जा रखते थे, बहुत रेपुटेटेड माने थे, लोग उनकी बात पे विश्वास करते थे, उनकी बात को वैल्यू देते थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बात समझा दी, सभी लोगों की बात समझ में आ गई। अब गुरु नानक देव जी ये भी जानते थे कि अगर एक बादशाह को बात समझा दी जाए तो पूरी प्रजा, पूरा देश समझ जाता है। उन्होंने अपना उपदेश बाबर को समझा दिया। अब जब बाबर समझ गया तो उसके जो फॉलोअर्स है वो तो ऑटोमेटिकली समझ गए। मुसलमान समाज इतना बड़ा है, तो मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, इतने ज्यादा बड़ी मेजोरिटी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने मक्का मदीना को सहारा बनाया। मक्का में जाके उपदेश दिया तो करोड़ों मुसलमानों तक वो उपदेश फैल गया। दोस्तों, यही स्ट्रेटजी हम अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, जहां भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी अपना के हम उसमें बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके बैठे हो, प्रोडक्ट को या सर्विस को लेके आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसको एक एक बंदे तक पहुंचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी बजाय आप एक की पर्सन को टारगेट करो। जैसे आप आज जो टेलीविजन पे एग्जांपल दिखाए जाते हैं, जो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं, ये गुरु नानक देव जी की स्ट्रेटजी का ही फल है। जैसे गुरु नानक देव जी एक की पर्सन को टारगेट करते थे, लाखों लोगों तक पहुंच जाता था। तो टेलीविजन में अगर कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है तो वो उसी वक्त करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, लाखों लोगों तक वो एडवर्टाइजमेंट एक साथ एक झटके पहुंच जाती है। लेकिन एक एक बंदे के पास एक एक घर में जाके बताना बहुत मुश्किल है। वैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट कर लो। अगर आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो उसके साथ जुड़े हुए बाकी लोग भी सेटिस्फाई होंगे। पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं, ये बड़े बड़े बाबाओं या धर्म गुरुओं को क्यों कॉन्टैक्ट करते हैं? क्योंकि उनके बड़े ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। अगर आपने उसको समझा दिया तो उसके फॉलोअर्स तो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं, वो तो फिर जिधर बोलेंगे उधर ही चल देते हैं। इसलिए अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके कर रहे हो, कोई बिजनेस, तो एक एक बंदे को जाने की बजाय आप कोई मेन की पर्सन या की इंस्टीट्यूशन, कुछ इस टाइप की जो भी आपको लग रहा है कि उसके साथ करोड़ों लोग जुड़े हैं, आप उसको टारगेट कर लो, उसको सेटिस्फाई कर लो, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। नौकरी में भी यही है। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करो, ऐसे लोगों के साथ आप मिलते जुलते रहो जिसको बहुत सारे लोग मानते हो, क्योंकि वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। ऐसे लोग को फॉलो करो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ, आप भी बहुत लाइफ में आगे तक जा सकते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी गुरु नानक देव जी ने अपनाई कि जब भी वो किसी को कोई शिक्षा देना चाहते थे, कोई उपदेश देना चाहते थे, तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते थे। जैसे सूरज को जल चढ़ाने वाली अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो सब सूरज की तरफ मुंह करके जल चढ़ा रहे थे और गुरु नानक देव जी खेतों की तरफ मुंह करके जल चढ़ा रहे थे। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। तो वो हंसने लग गया कि तुम्हारे खेतों को यहां से पानी पहुंच जाएगा।
तो गुरु नानक देव जी ने बोला जब करोड़ों किलोमीटर दूर तुम्हारे सूर्य देव को जल पहुंच सकता है तो मेरे खेत तो धरती में इनको कैसे नहीं पहुंचेगा। अब मक्का के अंदर गुरु नानक देव जी जो मक्का है उसकी तरफ पैर करके सो गए, तो वहां बोला ये काफिर है, ये मक्का की तरफ पैर करके सोया। तो गुरु नानक देव जी ने बोला ठीक है, जिधर मक्का नहीं है, जिधर भगवान नहीं है, जहां अल्लाह नहीं है, उस तरफ मेरे पैर कर दो। तो काजी बोले तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां अल्लाह नहीं है। तो गुरु नानक देव जी बोले फिर पैर मैं किस तरफ भी करूं, अल्लाह तो उस तरफ, यानी हर जगह अल्लाह है। सिंपल सा बात यह है कि वो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही लोगों को बात समझाते थे। वो पहले वो चीज करके दिखाते थे, फिर लोगों को जब विजुलाइज होता था हाँ ये बात सही है, तब उस पर विश्वास हो जाता था। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी भी यही है। एक अच्छा लीडर कभी भी खाली बातों से नहीं, वो लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा। आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेके अगर मार्केट में उतरे हो तो उसको लोगों को अगर आप मुंह से बताओगे समझ नहीं आएगा, उसकी बजाय आप एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ, आप उसको विजुलाइज कराओ, लोगों को बताओ कि इसका ये बेनिफिट होता है। जब विजुलाइज कराओगे तो डीप इंपैक्ट पड़ता है उसका किसी भी सोच के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है लीडर को कभी भी, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा किसी भी फील्ड में आपको लीड करना है, तो आपको एग्जाम्पल सेट करना, पहले वो चीज करके दिखानी होगी। अगर आप कोई चीज लेके बैठे तो उसको बेनिफिट आपको लोगों को दिखाने होंगे एग्जाम्पल के साथ। बताने से काम नहीं चलेगा, दिखाना होगा। जितना लोगों को दिखाओगे उनकी आंखों के सामने वो चीज आएगी, उतना ही लोग उस पर विश्वास करेंगे। महापुरुषों को समाज में ऐसे नहीं पूजा जाता, बल्कि उनको इसलिए पूजा जाता है कि वो कुछ ऐसा करके जाते हैं जिससे लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और जो काम वो करते हैं उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसीलिए सदियों तक उनको पूजा जाता है। गुरु नानक देव जी को आज भी इसलिए इतने सालों बाद, लगभग 550 साल हो चुके हैं, तब भी इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको खुद बेनिफिट हो रहा हो, हमेशा दूसरों को ही बेनिफिट हुआ, दूसरों को ही भला हुआ। कोई भी एग्जाम्पल लगा लो आप उनकी लाइफ का। अगर उन्होंने लंगर स्टार्ट किया तो लंगर भी खुद के लिए नहीं किया था, बल्कि भूखों को खिलाने के लिए किया था, और वो लंगर आज तक चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि उसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ। समाज उस वक्त दबा कुचला हुआ था, समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। और गुरु नानक देव जी ने इस प्रॉब्लम को समझा, उन्होंने लोगों की इसी प्रॉब्लम को दूर किया, लोगों को ऐसी शिक्षा दी कि उनका जीवन स्तर बेटर बन सके, वो अपनी लाइफ में जुल्म के खिलाफ भी खड़े हो सके। नहीं तो किसकी हिम्मत होती है कि बादशाह के खिलाफ उसके दरबार में बोल जाए? तो गुरु नानक देव जी ने बोला। गुरु नानक देव जी ने बाबर को उसके दरबार में जाकर बोला। यही चीज लोगों के अंदर हिम्मत लेके आई। और गुरु नानक देव जी ने खुद के लिए तो किया नहीं था, उन्होंने लोगों को बाहर निकालने के लिए किया था कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, जब मैं सामना कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। लोगों को बहादुर बनाया। दोस्तों, एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है। अच्छा लीडर कभी भी जो काम करता है वो सेल्फलेस करता है, उसके पीछे कोई भी ऐसा स्वार्थ उसका खुद का नहीं होता, वो तो हमेशा दूसरों की लाइफ में कुछ ऐड करना चाहता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस को के थ्रू आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव ले आओ, लोग आपके साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, उस जॉब में भी आप टॉप पे जाना चाहते हो तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब आप बोलोगे कैसे जॉब में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? दोस्तों, आपके बॉस की, आपकी कंपनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बॉस को कोई अच्छा एम्प्लॉय काम करके नहीं दे रहा, बॉस को कहीं से कोई सामान महंगा मिल रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो उस फील्ड में आपका ग्रोथ होना, उस नौकरी में आपका प्रमोशन पक्का है। अगर आपने बॉस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो बॉस आप पे विश्वास करेगा, आपको आगे ग्रो करवाएगा, वो आपको प्रमोशन भी देगा। आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आपको बेनिफिट उसका जरूर मिलेगा। तो आपने जो कुछ भी करना है सेल्फलेस होकर करो। पहले आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोग आपको बदले में रिटर्न जरूर देंगे। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको सेल्फलेस करो और अपनी तरफ से बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करो, बेटर देने की कोशिश करो। अपनी तरफ से आप कोशिश करो कि अगर कोई इसके बदले मुझे पैसे दे रहा है तो मैं उससे ज्यादा ओवर डिलीवर करूं, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लोग आपकी चीज को भी लेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी। गुरु नानक देव जी जब इस संसार में आए, जब यहाँ अवतार लिया उन्होंने, तो उस वक्त ये समाज बड़ा दबा कुचला हुआ था, लोगों का शोषण हो रहा था। कुछ समाज के ठेकेदार बने बैठे थे, नुमाइंदे थे समाज के, जो खुद को समाज का मालिक मान के बैठे थे। उन्होंने इतना समाज को बांट के रखा हुआ था, दलित, शूद्र, इस कैटेगरी के अंदर बांट के रखा हुआ था। लोगों का शोषण किए जा रहे थे, लोगों को पाखंड आडंबरों के अंदर उन्होंने फंसा के रखा हुआ था, डरा डरा के लोगों को लूटे जा रहे थे। उस वक्त लोग दुहाई दे रहे थे कि काश कोई ऐसा आ जाए, कोई ऐसा फरिश्ता आ जाए कि हमें इस कंडीशन से बाहर निकाल सके। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने उस दबे कुचले हुए समाज को गले लगाया। उनको भी बोला कि तुम भी समाज में बराबर का दर्जा रखते हो, जितना बराबर का दर्जा एक राजा रखता है उतना ही तुम भी रखते हो। तुम भी समाज में महत्वपूर्ण हो, तुम भी उसी परमात्मा की औलाद हो। उनको वैल्यू दिखाई कि तुम कौन हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की। इसलिए वो लोग गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ते गए। गुरु नानक देव जी अपनी शिक्षा को, अपने उपदेश को पूरी दुनिया में फैला पाए।
दोस्तों आप भी अपने बिजनेस, अपनी लाइफ या अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें, उसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करो। कुछ उनकी लाइफ में ऐसा कर जाओ कि उनको लगे कि हाँ ये चीज हमारे बेनिफिट की है। अगर आप उनकी लाइफ में अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप काम करें उसके थ्रू कुछ वैल्यू ऐड कर पाए तो वो लोग आपको मुंह मांगी कीमत भी देंगे। जितना आप चाहते हो उतना मिलेगा भी, बशर्ते आपका उस प्रोडक्ट, उस सर्विस की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके थ्रू लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप वैल्यू ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा लोग आपको वैल्यू देंगे। गुरु नानक देव जी ने जितने भी काम इस संसार में किए, चाहे उन्होंने लोगों की लाइफ बदली, चाहे वाणी उचारी, कोई उपदेश दिया, उन्होंने कभी खुद क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मैंने किया है। अगर उन्होंने कोई अच्छी वाणी उचारी तो उन्होंने कहा उस परमात्मा को हुक्म आया है वाणी उचारनी है। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव है तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने किया, उन्होंने बोला कि परमात्मा ने करवाया। उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि मुझे पूजो। जो भी अच्छा काम किया, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा काम करे इंसान कहता है मेरे को वैल्यू दो, लेकिन गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वैल्यू दो। उन्होंने कहा उस परमात्मा को शुक्रिया करो, उस परमात्मा को पूजो। हर जगह परमात्मा है। जब भी उन्होंने कहीं डायरेक्शन दिया तो उस परमात्मा को पूजने की डायरेक्शन दी। दोस्तों गुरु नानक देव जी इसीलिए इतने ज्यादा फेमस हुए, इतने ज्यादा वो अपने धर्म को फैला पाए क्योंकि उन्होंने कभी खुद क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने दूसरों को क्रेडिट दिया। जो उनके साथ दो साथी थे बाला और मर्दाना, वो जब भी कुछ करवाते तो उनको आगे करते थे कि क्रेडिट उनको जाए। करना उन्होंने गुरु नानक देव जी ने होता था, लेकिन पहले वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आगे करते थे ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ हमारी कुछ वैल्यू है। और एक इंसान जब भी लाइफ में कभी कामयाब होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला कामयाब होता है, बल्कि उसके पीछे एक पूरी टीम होती है। उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है कामयाब होने में। तो अगर आप कहीं कामयाबी पाते हो, कोई अच्छा काम करते हो, तो अपने साथ जुड़ी हुई टीम को क्रेडिट जरूर देना। अगर आपके साथ जुड़े हुए बंदे अच्छे काम कर रहे हैं तो अगर आपको क्रेडिट मिला तो आप बोलोगे इसमें इस टीम का योगदान है। एक अच्छे लीडर की निशानी है। अच्छा ये मत सोचना कि उनको क्रेडिट देके आपका क्रेडिट कम हो जाएगा, बल्कि आपका क्रेडिट बढ़ेगा। क्योंकि जिस इंसान को आप क्रेडिट दे रहे हो उसके मन में आपकी इज्जत बढ़ेगी, और जिस इंसान के सामने आप क्रेडिट दे रहे हो उस इंसान के मन में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि किया आपने, आप क्रेडिट अपनी टीम को दे रहे हो, आप एक अच्छे लीडर हो। उसके मन में आपके बारे में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पेक्ट पैदा होगा। इसलिए अगर आप दूसरों को क्रेडिट देते हो तो इनडायरेक्टली हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं। और एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे एम्प्लॉय की यही एक खासियत होती है कि वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को क्रेडिट देता है, वो सारा क्रेडिट खुद नहीं रखता। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको गुरु नानक देव जी की लाइफ से 5 स्ट्रेटजी बताई हैं जिनको अपनाकर गुरु नानक देव जी ने धर्म को और अपने उपदेशों को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। आप अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में या अपनी जॉब में अपनाकर उसको किस लेवल तक जाते हो, क्या बेनिफिट देती है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैंने शिक्षा शेयर की है वो क्या सच में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके गई है। तभी तो मुझे लगेगा कि मेरा पर्पज भी सही जा रहा है। जिस पर्पज से मैं ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को पता चले कि ये शिक्षा हम भी अपनी लाइफ में अपना के अपनी लाइफ को कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो ये मेरा पर्पज जो है, मुझे लगेगा कि मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ। और वीडियो अगर आपको लगा है कि हाँ इस वीडियो में कुछ था, कुछ अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ अपना थंब इंप्रेशन देने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, क्योंकि छोटे छोटे एक्ट होते हैं। आप भी एक सेल्फलेस सर्विस करो। मैंने भी सेल्फलेस की कि मैंने ये नॉलेज दूसरों के सामने बांटी। आप भी सेल्फलेस एक सर्विस शेयर करो कि आप नीचे थंब इंप्रेशन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। तो मिलते हैं अगले एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो के साथ, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ। तब तक गुड बाय।